यहां पे और यानी पूरे देश भर का हालात यही है। आपके मंडी में बिहार का मजदूर आ रहा है आपके यहां पे काम करने, जिसको आप मजदूर कहते हो ना, बहुत मजदूर उसमें ऐसा है कि आपसे ज्यादा जमीन उसके पास में है। लेकिन हालात क्या हुई कि 16 साल पहले बिहार के किसानों को मार दिया गया, वहां की मंडियां खत्म कर दी गई। हम गए उन मंडियों के अंदर, इस तरह के शेड नहीं, अब सब टूट गए। जो शेड थे वे किराए पर दे दिए, बड़े बड़े कंपनी के गोदाम उसमें है। जो उनके ऑफिस थे, जो गेट था, जो मार्केट कमेटी का जो ऑफिस था, घास जम गए। ऐसा होगा कि जैसे यहां कोई भूत रहते हो। वहां पर कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। अब उनके धान की खरीद होती है 800 से 900 रुपया क्विंटल। उनके मसूर की खरीद होती है 1600 से 20 रुपया, 1600 से 2000 रुपये क्विंटल। उनके मक्का की खरीद होती है 800 से 1000 रुपया क्विंटल। वहां पर सूरजमुखी पैदा होती है, उसकी कोई खरीद वहां पर नहीं है। जो वहां पर सरसों का भी किसान था या दूसरी जगह भी था, अब आप जो स्पेलर से सरसों निकालने का काम करते थे, जो पिंडी दर पिंडी हमारे लोग काम करके उसको खाली तेल यूज करते थे, खुला हुआ तेल। अब वो लाला जी की दुकान पे खुला तेल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर किसी ने खुला तेल बेचा तो उसको सजा होगी, उम्र कैद तक की उसको सजा और जुर्माना है। यही हाल दूध पे है। तो एक एक फसल को धीरे धीरे एक एक स्टेट को मारने का प्लान बनाया जा रहा है। आपके ट्रैक्टर ये भी उसी में आता है। 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर नहीं चल सकता, आपकी गाड़ियां नहीं चल सकती, आपका पंपिंग सेट नहीं चल सकता 10 साल पुराना। ये कौन सी प्लान है? ये प्लान है कि किसान को कैसे कमजोर किया जाए, उसकी जमीनों को कैसे छीना जाए। किसी किसान के पास में सड़क के नजदीक की जमीन नहीं बची होगी, अगर बची होगी तो उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। एनएच के लॉ आ गए हैं कि आप 500 मीटर तक कोई भी वेंचर की दुकान, कोई होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आप नहीं खोल सकते, आपको सरकारों से परमिशन लेनी पड़ेगी। कैसे घेर कर लेकर आ रहे हैं? दूध का कानून आ रहा है आपके यहां पे। अब खुला दूध भी आप डब्बे में नहीं बेच सकते, आपको कंपनी के जो एजेंसी होगी उसको बेचना पड़ेगा। वो कंपनी में जाएगा और पैकिंग का दूध मिलेगा। अगर कोई शहर के लोग खरीदेंगे तो पैकिंग का खरीदेंगे। तो सारी जगह से हमारे किसानों को बांधने की कोशिश करी जा रही है। ये तो आंदोलन चल रहा, धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ को जो आंदोलन है उसने दिल्ली को चारों तरफ से बांध के घेर रखा है। कोई खुलने का रास्ता नहीं। प्रेस के लोग भी हमारे गांव के लोगों से उल्टे सुल्टे सवाल पूछते हैं। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रास्ते खोल दो। आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अगर कहा है तो स्टेट सरकार को कहा है किसानों के पास में ना किसान पार्टी है, ना किसानों को उसको पार्टी बनाया गया। हमारी तरफ से रास्ते खुले हुए हैं, वहां पे जाओगे तो रास्ते हमने रास्ते दे रखे हैं। अगर रास्ते रोके हैं तो भारत सरकार ने रास्ते रोक रखे हैं, कोई किसान ने रास्ते नहीं रोके। खुलवाना है तो अगर हरियाणा सरकार को जवाब देना होगा तो हमारे किसानों की कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। वो हमारी एडवाइजरी बॉडी की मेंबर नहीं, हरियाणा सरकार की हमको वो कमेटी बनाएगी, बताएगी। आपको खुलवाना है रास्ते तो आप दिल्ली पुलिस से बात करो, भारत सरकार से आप बातचीत करो। हमारे रास्ते तो हम जब मंच से पहला हम गलियों में हमारा आना जाना है, आगे की जिम्मेदारी आपकी है, पुलिस से हटवाओ रास्ते।
उनसे खुलवाओ रास्ते। लेकिन आपको बर्बाद करने पे सरकारें तुली हुई है। आपको केसीसी के नाम पे आपकी जमीन हड़पने का षड्यंत्र है। आपको कर्जा देंगे, भाव नहीं देंगे। जहां पे जिस जमीन पे हम बैठे हुए, यहां पे गन्ने की खेती होती है, यहां से लगा के और जींद तक की। क्या आप गन्ने के जो शुगर मिल है 55 साल से पानीपत के अंदर उस पर काम चलता रहेगा, उसमें घोषणाएं होगी और मिल में काम नहीं चलेगा। उनकी प्लान है कि किसान फसलों से दूर हटे। एक तरफ आप कहते हो कि धान और गेहूं को छोड़ो, दूसरी फसलों पे आओ। यहां के किसान ने गन्ना लगा रखा है, वो सस्ते रेट में गन्ना बेचता है। वो उत्तर प्रदेश में जाके पर्ची उसके पास में है नहीं, वो 160, 70 और 200 रुपया क्विंटल में इलीगल तरीके से गन्ना बेचता है। अगर उसने उत्तराखंड के अंदर गन्ना बेचा पिछले 4 साल पहले, हरियाणा का बहुत गन्ना पहली बार वहां पे गया, वहां के अधिकारियों ने कहा कि इनके चालान कटेंगे। हमने एक भी ट्रैक्टर का चालान हरियाणा के किसी भाई का कटने नहीं दिया। वो मंडी का हो, आरटीओ हो, पुलिस विभाग हो, यहां से 2-2 ट्रॉली जुड़ के गई है। हमने कहा कि हरियाणा का किसान पहली बार यहां पर आया है। हम बहुत दिन से वहां पर अपनी फसलें बेचते हैं, हमारा आपस का आन जान और लेन देन है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उत्तराखंड में गया, यहां से 200-250 किलोमीटर किसान गन्ना लेके गया, उसका आज भी करीब 40 करोड़ रुपया से ज्यादा का बकाया उत्तराखंड में है, जहां पे बीजेपी की ही सरकार है। तो यह दुर्भाग्य है, लेकिन हमको मुकाबला करना पड़ेगा। अभी 10 महीने आंदोलन को हुए, हमने सरकारों को कहा है कि कान खोलकर सुन लो, ये किसान 10 साल भी आपके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये किसान 10 साल भी भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। लेकिन आपकी औकात नहीं कि आप कानून वापसी न लो। कानून वापसी भारत सरकार लेगी। आपको वापसी लेना हो तो आप ले लो, नहीं तो आने वाली सरकारें वापसी लेगी। जिनको भारत में राज करना होगा उनको कानून वापसी लेना होगा। ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे, संघर्ष होगा। अगर किसान 10 महीने से वापसी नहीं आया तो आने वाले टाइम पे भी किसान वापसी नहीं आएगा। आपने गलत जगह पंगा लिया। आपने इस क्षेत्र का, दिल्ली के चारों तरफ बसने वाले किसानों का आपने मिजाज पढ़ लिया होता। ये तो हजारों साल से आंदोलन और लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आपने इनका अगर इतिहास पढ़ लिया होता तो आप ये काले कानून लेकर नहीं आओगे। आपने काले कानून लेकर आए, ये किसान आपको छोड़ेगा नहीं। आपका मुंह जमीन में दबा कर रखा। ये किसान तो कबड्डी खेलने वाले लोग हैं, ये तो कुश्ती करने वाले लोग हैं, ये तो मिट्टी में खेलने वाले लोग हैं। आपका मुंह जमीन में दबा कर रखेंगे भारत सरकार, आपको ऊपर उठने भी नहीं देंगे। जब तक आप जी नहीं बोलोगे, आपको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारा जो युवा किसान है उसके ऊपर है। वो भी ध्यान से सुन ले, जो हम बुजुर्गवार हैं, हम आमने सामने की लड़ाई में इनसे कमजोर नहीं। आमने सामने की लड़ाई तो हम बुजुर्गवार सब लड़ लेंगे, लेकिन जो एक लड़ाई मोबाइल की आई उससे हम कमजोर हैं। हमें जो युवा साथी है, युवा बच्चे हैं, उनका साथ चाहिए। आप ट्विटर और फेसबुक पे इस आंदोलन को सपोर्ट करो, इस आंदोलन को चलाओ, क्योंकि मुकाबला पैसे वाले से है। उनकी आईटी सेल बहुत मजबूत है। उनकी आईटी सेल का मुकाबला गांव का मुकाबला होगा, गांव से। दिल्ली का मुकाबला गांव सा होगा। ये नौजवान तैयार रहे इसके लिए, अपने अपने ग्रुप बनाए, अपने बुजुर्गों से बातचीत करें।
आज से पहले फसलों के क्या रेट थे, दूसरी चीजों के क्या रेट बढ़े, फसलों के क्या रेट बढ़े, ये सब चीज आप डाल लो उसमें, उनसे मुकाबला आप ही लोग कर सकते हो। ट्विटर और फेसबुक पे आप चलाओ, ट्रैक्टर को तैयार रखो, कभी भी दिल्ली में जरूरत पड़ सकती है। हमने कहा कि ये पुराना ट्रैक्टर जो तुमने बंद कर दिया है, या तो ये कानून वापसी ले लो, नहीं तो दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर फिर चलेगा। वो कब चलेगा? जब संयुक्त मोर्चा तय करेगा। ये हमारे 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी हमारे वही हैं। ये सौभाग्य की बात है कि देश का युवा किसान इस आंदोलन से जुड़ा, अपनी जमीन से जुड़ा। इस युवाओं को जमीन से भी जोड़ना है, इस युवाओं को मोबाइल से भी जोड़ना है। आप अगर चला ही रहे तो किसान का भी चलाओ। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कानून वापसी नहीं होंगे। ये किसान घर वापसी नहीं करेगा। हम शिफ्ट वाइज काम करने वाले लोग हैं। कोई सुबह के आ जाएगा, कोई शाम को आ जाएगा। आपका धन्यवाद है कि आप मुजफ्फरनगर की रैलियों में भी गए, आप दूसरी जगह भी रैलियों में जाते हो। मुजफ्फरनगर के लोगों ने आपका ताहे दिल से स्वागत आपका करा। उम्मीद है कि आपको कोई कमी वहां पर नहीं लगी होगी। ये आपस का मेलजोल जो शुरू हुआ है, ये मेलजोल खत्म नहीं होना चाहिए। जब जरूरत गंगा पार, जमुना पार को हो तो जमुना पार की मदद करें, और जब इधर इसको भी जमुना पार कहते हैं, दोनों आर पार है। ये आंदोलन आर पार बिना खत्म नहीं होगा। अब ये भारत सरकार सुन ले कान खोल के, इन कानूनों को वापसी ले लो। जितना जल्दी ले लोगे आपके फायदे में होगा, नहीं तो ये आंदोलन पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपके जहां जहां चुनाव होंगे, आपके चुनाव पे वोट की चोट करने का काम करेंगे। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह मीटिंग होगी, मीटिंग चल रही है, बहुत सी मीटिंग हो रही है, और वहां पे जनता इनके साथ नहीं है। ये धोखे की पार्टी है, धोखा इनके साथ में है, जनता नहीं है। आप अपने आंदोलन को मजबूत रखो, अपना खुंडा मजबूत रखो। बिल्कुल जीत एक दिन इस किसान की होगी, जीत खाप पंचायत की होगी, जीत इस देश के युवा किसान की होगी। जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए उसकी होगी। जीत हमारी महिलाओं की होगी, बहुत बड़ी भागीदारी देश में महिलाओं की है। ये लोग कहते हैं कि महिलाएं तो अभी आनी शुरू हुई है। महिलाएं तो खाप पंचायत में 1200 कुछ में, आज से करीब 700-800 साल पहले 48,000 महिलाओं की फौज इन खाप पंचायतों के पास में थी। जो दुनिया की पहली महिला आर्मी थी, वो खाप पंचायतों के पास में थी। ये दस्तावेज बताते हैं। तो आप लोगों ने बात सुनी, क्योंकि मेरी माताएं बहनें बड़ी उतावली है, क्योंकि 4 बजे दूध का टाइम हो जाता है। तो आगे से भी बराए मेहरबानी जो मीटिंग हो, मीटिंग 3 बजे